अब ये सखियां जो हैं, इनका नृत्य और गायन होता है, नाचना गाना होता है। महाराज के कान में, भगवान शंकर जी के कान में आवाज पड़ती है तो चाहे जैसे बैठे हो सुनाई तो पड़ता ही है। समाधि अवस्था है चलो मान लिया, लेकिन जब वो सचेत बैठे हैं तो ये तो होता ही है। प्रातःकाल आकर के भगवती भगवान शिव की ही सीधे पूजा करती है। प्रक्षाल्य चरणों संभो, भगवान शिव जी के चरण धोए जाते हैं आकर के प्रातःकाल। चरणोदकम चरणामृत भगवती ले लेती हैं। षोडशेनोपचारेण संपूज्य विधिवत हरम, षोडशोपचार से पूजन होता है। धूप दीप नैवेद्य भोग इस सब भगवान का पूजन होता है। इस प्रकार से भगवान समाधि में बैठते हैं, वो अपनी साधना कर रहे हैं और भगवती की इस प्रकार से साधना हो रही है। मूर्ति क्या बनाए? जब मूर्तिमान स्वयं बैठे हैं वहां पर, तो वहां कहते हैं कि इस प्रकार से जो होने लगा, देवताओं को तो अपने काम लगी। आरक असुर भय भूते काला, देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा हम क्या बताएं। वो समाधि में बैठे, भगवती पाप हुई है, फिर भी वो स्वीकार नहीं कर रहे। वो बिल्कुल अहम ब्रह्म वाली स्थिति में है। उन्होंने सीधा कह दिया कब्जा के देने मतलब ही नहीं है। भगवती के पाप होते हुए भी उन्हें निर्लिप्त है, उस स्थिति में है। कोई आए कोई जाए, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र तुम ही करो, फिर कामदेव को भेजो, तुम्हारे पास तो वही अस्त्र है। तो तारकासुर का नाम लिया तो नारद जी पूछते हैं कि भगवान ये तारकासुर कहां से आ गया, ये कौन है? तो उसके बारे में ब्रह्मा जी बता रहे कि नारद जी कश्यप की 13 पत्नियां बताई थी। दक्ष जी की लड़कियां जो हैं, पुत्रियां 13 कश्यप जी को विवाही हैं। बड़ी आदित्य हैं, उनसे छोटी दित्य हैं। दित्य के पुत्र दैत्य कहे गए। सर्वप्रथम इनके संतान जो हुई है वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुई। दोनों को भगवान विष्णु ने अवतार लेकर के मारा है। हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान के रूप में आकर के मारा और हिरण्याक्ष को शूकर रूप 12 रूप धारण करके उसको मारा। ये दोनों जो मारा इनको, तो माता बहुत दुखी हुई। दो ही पुत्र थे। इंद्र ने, इंद्र की सहायता के लिए भगवान ने समाप्त कर दी। भगवान इंद्र का पक्ष लेने लगे। तो जितनी माता जी पति के पास गई कि प्रभु हमें बहुत दुख है, हमारे 2 पुत्र थे, दोनों समाप्त हो गए, हम अकेले कैसे रहेंगे? तो भगवान ने आशीर्वाद, कश्यप जी ने आशीर्वाद दिया। तीसरे पुत्र के रूप में गर्भ जब आया, इंद्र को पता चला। कश्यप जी ने ये कह दिया था माता जी से, इन्होंने एक बात कह दी कि ऐसा पुत्र दो जो इंद्र को मारे, क्योंकि पहले दिन से ही चल रहा है, खटपट तो रहती है। लोग महात्मा लोग कहते हैं सौतिया डाल भी है
कि अदिति के पुत्र देवता हैं, स्वर्गलोक के अधिकार पर बैठे हैं, और दिति के हैं तो बलशाली हैं, सब कुछ हैं, और अधिकार जब कहीं करते हैं तो कोई न कोई आकर के भगवान विष्णु मार डालते हैं। तो इन्होंने यही कहा। तो कश्यप जी ने कहा कि देवी तुम 1 वर्ष का व्रत करना पड़ेगा, तुम्हें श्रीमद् भागवत में आया है, 1 वर्ष का व्रत करना पड़ेगा और बहुत शुद्ध रहना पड़ेगा। वो सब किया माता ने, एक दिन चूक हो गई। कुछ कहीं कहीं आया है कि बाल खुले रह गए, माता जी के बाल बहुत लंबे थे, जमीन तक थे, तो उन बालों पर अपना ही पैर पड़ गया, ये शुद्धि हो गई। और कहीं कहीं ऐसा आता है कि व्रत पालन कर रही थी भगवती, तो व्रत में वैसे भी 1 साल का व्रत हो तो कमजोरी तो आई जाती है। माता जी को आलस आ गया, कुछ जूठे मुंह थी और वैसे ही नहीं लगे। इंद्र को मौका मिल गया, देवकोटि में है, वो संकल्प से माता जी के पेट में पहुंचा। उसे पता था कि माता का संकल्प क्या है, उसने अंदर गर्भ के ही 7 टुकड़े कर दिए। कहते हैं वो गर्भ जो एक बालक था 7 टुकड़े हो गए, क्योंकि कश्यप जी का वरदान था संतान होनी है, मर सकती नहीं, संतान तो मिलेगी, तो एक ही जगह 7 हो गए। रोने लगे, इंद्र ने सबके 7 टुकड़े कर दिए, सबके 7 टुकड़े। अब 7 सत्ते 49 हो गए। अब इंद्र घबराए कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। तब तक माता की नींद खुल गई, इंद्र घबराए को आगे बाकी बातें छोड़ दो। अंततः ये 49 पुत्र एक साथ हुए। माता को जानकारी तो हो गई, इंद्र को डांटा कि तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया, तुम मेरे पास आए थे, तुम मेरी सेवा करते रहे, हमने ध्यान नहीं दे पाया, इतना बड़ा विश्वासघात किया। शाप देने को तैयार हो गई माता जी। अब इंद्र हाथ जोड़ के समक्ष खड़ा है, माता हमारे प्राण लेकर के तुम्हें क्या मिलेगा? हमने तो तुम्हारे पुत्रों को मारा नहीं, हम तुम्हारी शरण में हैं, माता हमारी रक्षा करो। जैसे ये तुम्हारे पुत्र हैं वैसे ही हम हैं, तुम हमें अपना पुत्र क्यों नहीं मानते? चलो हम वचन देते हैं कि ये सब मेरे भाई हैं, जैसे हम रहते हैं वैसे ही ये भी रहेंगे, ये हमारे साथ स्वर्ग में रहेंगे। हम देवता हैं, ये भी देवता कहे जाएंगे, हमारी कोट में मरुतगण कहे गए हैं। मरुत चले 49, वो ये है वायु देवता की ये 49 रूप है। ये इंद्र लेके चले गए। अब माता जी फिर अकेले। लेकिन वो बात जो एक बार घर कर जाती है निकलती बहुत कम है। हमने कहा था ना कि जैसे कोई गाली दे जाए, अपना आदमी बहुत खल जाता है, इससे अच्छा तो गोली मारते एक दफे प्राण जाते हैं। लेकिन अगर कोई कड़ी बात बोल जाए, अपना आदमी विशिष्ट आदमी हो, तो फिर स्थिति बिगड़ जाती है। वो गाली रूपी जो बाण है वो धीरे से निकलता नहीं कभी। तो माता जी को ये है कि वो खटक रहा है। माता जी ने कश्यप जी से फिर कहा, कश्यप जी ने कहा कि अब तुम नहीं कर पा रहे तो हम क्या करें, चलो एक पुत्र तुम्हें और मिलेगा। और तपस्या कुछ यहाँ साधन यहाँ पर भी बतलाया और कह दिया कि अगर शुद्ध भाव से रहोगे तो पुत्र अच्छा मिलेगा, शुद्ध पवित्र भावों वाला मिलेगा, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति भी करेगा और दुनिया उसको बुरा भी नहीं कहेगी।
प्रकार से माता ने व्रत की पूर्ति की तो माता जी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम कहा गया वज्रांग। वज्रांग नाम का पुत्र हुआ। माता जी के आशीर्वाद से, पिताजी के आशीर्वाद से बहुत बलवान, बहुत बलशाली, पराक्रमी। और इसने माता जी की इच्छा की पूर्ति करके दिखाई। माता जी चाहते थे इंद्र से बलवान हो, इसने जाकर के स्वर्ग लोक पर अधिकार किया। देवताओं को सबको बांध करके माता पिता के सामने खड़ा कर दिया। अब माता को हृदय में शांति मिली। इंद्र देवता सब बंदे खड़े सामने। तो जब शांति मिली तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मामला सब बिगड़ जाएगा, सृष्टि का क्रम जो है वो बिगड़ेगा। तो यहाँ आकर के ब्रह्मा जी ने कश्यप जी से कहा, इन दोनों लोगों ने मिलकर के फिर शांति कराई। वज्रांग नाम का जो लड़का है वो भी शुद्ध बुद्धि का था। उसने भी कहा कि माता हमें, पिताजी से भी कहा, ब्रह्मा जी से भी कहा, हमें स्वर्ग से कुछ लेना देना नहीं है। हमने माता की आज्ञा का पालन कर दिया, माता की आज्ञा का पालन हो गया। इंद्र को इनका राज्य दे दो, ये अपना करेगा करके, मुझे कुछ लेना देना नहीं। और ब्रह्मा जी से कहता है वज्रांग कि महाराज हमें ज्ञान दो जिससे हमारा उद्धार हो जाए, संसार से उद्धार हो जाए, हमें वो साधन बताएं। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने उसको उपदेश किया साधना के लिए, कैसे संसार सागर से पार जाते हैं। उसके आधार पर तच्छ्रुत्वा मुनिर्वचम सात्विको भाव उच्यते। यहाँ पर जो उपदेश दिया गया इसके कारण वज्रांग में सात्विक भाव की उत्पत्ति हुई। तमोगुणी वृत्ति नहीं रही, दैत्य का स्वभाव न होकर के अच्छे साधक का स्वभाव हो गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने यहाँ तो ये आया है कि स्वयं कन्या बनाई उसके लिए और उसका वरांगी नाम रखा और उसका वज्रांग से विवाह करा दिया। आगे चल कर के इसका तो राक्षसी भाव छूट ही गया, सात्विक हो गया, सही अपनी साधना करता है, किसी से कोई लेना देना नहीं। गृहस्थी इसकी चलने लगी। एक दिन इसकी पत्नी खड़ी हो गई सामने कि विवाह क्यों किया, हमें संतान चाहिए। वज्रांग की पत्नी वरांगी तो वो पूछता है वज्रांग कि देवी तुम चाहती क्या। तो कहती है कि हम सुतम में दे, हमें पुत्र चाहिए, संतान चाहिए। और कैसा है, महाबलम, महाबली पुत्र चाहिए। त्रिलोकस्य जेतारम हरि दुखदम, जो तीनों लोकों पर विजय पाए। अम्मा प्राण छूटे थे, ये पत्नी भी उसी हिसाब से आ गई। कांता सम्मत हृदय हमने उस दिन बताया था, सब चल जाए ये नहीं चलता। खैर उसने बात सुनी, सुनकर के कहा कि अच्छा तो नहीं है तुम कह रही हो, तुम्हारा भाव अच्छा नहीं है, पुत्र चाहिए तो ठीक है, ये पत्नी का दायित्व है। पुत्र जब घर में आता है तो गृहस्थ धर्म की पूर्णता होती है। ऐसी स्थिति में प्रियेक्षति विरोधम वै, पुत्र प्राप्त करने की इच्छा तो ठीक है, लेकिन इसमें तुम्हारे चित्त में जो विरोध भरा है ये अच्छा नहीं है। तुम चाहती हो कि मेरा पुत्र ऐसा हो जो सबको जीत सके, महाबली हो, बस यही
किया, बहुत समझाया, पर वो पत्नी नहीं मानती है। तो फिर भले आदमी की तो बात वही होती है, भैया नहीं समझाते तो मेरी नहीं तो तेरी थी। तो दुनिया में हर आदमी चाहता यही है, जो हम कहें। बड़ा आदमी वो है, उसने कहा तो मेरी नहीं तो तेरी से तुम्हारी जो शिवेच्छया कही मुने वाक्यम मैंने स्त्रियो बुधा। उसने मन में विचार कर लिया कि फिर जो भगवान की इच्छा होगी वो होगा। इस प्रकार से इसको यहाँ पर एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उसका नाम है तारक। ये तारकासुर कहा गया है। इसने यहाँ पर तपस्या की, इनका काम ही यही है। क्योंकि माता का भाव दूसरा है। गर्भ में जब बच्चा होता है, माता को बहुत तपस्या की स्थिति होती है। वो जो सोचती है, जो देखती है, जो सुनती है, सबका प्रभाव संतान पर पड़ता है। ये वैज्ञानिक सत्य है, आज के जमाने में भी सत्य है। सबका प्रभाव उस कर्म पर पड़ता है। वही प्रभाव इस तारक पर है, तारकासुर। इसने तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता है। ब्रह्मा जी सम्मुख आए। ब्रह्मा जी नारद को बता रहे कि उसने ऐसी तपस्या की कि हमें जाना ही पड़ा। तो जब हम पहुंचे, हमने कहा कि वरम ब्रूहि, वर मांगो, हम आ गए। तो वो तो ये मांगता है कि हम काहू के मरे न मारे, और तो सब कुछ दिया जा सकता है, बस यही कठिन है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब हम नहीं बचते, हम अमर नहीं हैं, हमारी उम्र ज़्यादा है, लेकिन हमें शरीर लिया है तो छोड़ के जाना पड़ता है, तो हम तुम्हें जो मेरे पास आए नहीं है वो हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं। तो फिर कहा कोई ऐसी दुर्लभ चीज मांग लो। तो वही कहते हैं कि मांगना कैसे चाहिए, ऐसे मांगता है आदमी, बुद्धि लगाता है। तो तारकासुर कहता है कि देयम वरद्वयम मह्यम। महाराज फिर एक की जगह हम दो वर मांगते हैं। कहा बोलो। पहला वर वो मांगता है मत्तुल्यो बलवान नूनम, मेरे समान कोई बलवान नहीं होना चाहिए संसार में। संसार में जितने भी लोग हैं, सबसे अधिक बल हमें दो महाराज। पहली बात बल मांगता है। दूसरा वरदान वो ये मांगता है शिव वीर्य समुत्पन्नम पुत्र सेनापतिर्यदा शिव वीर्य समुत्पन्न। वो जानता है शंकर जी का विवाह हो चुका था, सती चली गई, समाप्त हो गई, अब विवाह है नहीं है, और शंकर जी योगी हैं, अब ब्याह करेंगे नहीं। वो उनका हट होता है। वो प्रतिज्ञा कर चुके हैं, सती के सामने कह चुके हैं कि सती तुम्हें छोड़ के हम किसी का वर्णन नहीं करेंगे। तो वो जानता है कि शंकर जी अब विवाह करेंगे नहीं, तो वो कहता है शंभु शुक्र शंभूत सुत, भगवान शिव का जो पुत्र हो वो हमें मारे। न ब्याह हुई है, न लड़का हुई है, न हम मरी हो, दूसरों को मार नहीं सकते। उसने बुद्धि उसने पूरी लगाई बुद्धि। मोह जीते रण सोए, जो भगवान शिव का पुत्र हो वो मुझे मैदान रण क्षेत्र में जीत सके। इस प्रकार से उसने जो वरदान मांगा
अब ब्रह्मा जी को तो हाँ करनी है, उसने कर्म किया है, उसका कर्म का फल यही है कि उसे वरदान में हाँ करनी, ब्रह्मा ना कर ही नहीं सकते। लोग कहते हैं क्यों दे देते हैं, ये उसके कर्म का फल है, वरदान उसको मिलना ही है, ना करने से नहीं चलेगा। ब्रह्मा जी ने हाँ कर दिया। तो इस स्थिति में तारक असुर भयो ही काला, ऐसा तारकासुर था जिसने ये वरदान मांगा कि भगवान शिव का जो पुत्र होगा ये मारेगा। सती विवाह कराया था तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि जो कोई ऐसा मांग देता है कि आपका पुत्र मारेगा तो हम कहाँ से लाएं, इसलिए विवाह कर दो। वही स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा जी के पास ये सब पहुंचे देवता, तो ब्रह्मा जी यही कहते हैं भैया हम क्या करते हमारे लिए जो हो वो हमें बताओ। और शंकर जी के पास चलो, उनसे कहो चल के कि अब विवाह करें भाई। और जब वो विवाह करेंगे और उनका पुत्र होगा वही मार पाएगा इसको। वरदान तो वरदान है, दे चुके हैं। तो इस स्थिति में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ममैव वचसा दत्ता, हमने इस मुंह से उसको वरदान दिया है। तारकाख्या समयजिता, तारकासुर को जो वरदान दिया हमने दिया है। और नमता तस्य हननम युज्यते हि दिवौकसा, अब जिसको हमने वरदान दिया तो अब ये तो नहीं है कि हम ही उसको मारें, ये अच्छा नहीं लगता, संसार क्या कहेगा, ये योग्य नहीं है। ब्रह्मा जी ने एक उदाहरण दिया यहाँ पर कि मान लो हमने पेड़ लगाया एक नीम का पेड़ हमने लगा दिया। अब उसकी तो पत्ती कड़वी, टहनी कड़वी, फल कड़वे, सब कुछ कड़वी है उसमें। अब कोई कहे कि इसको काटो, तो हमने लगाया है वृक्ष, अब भाई काटते तो हमसे नहीं बनता है। भले ही बबूल का पेड़ क्यों ना हो, विष का पेड़ क्यों ना हो, अपने हाथ का लगाया हुआ पेड़ अपने हाथ से काट तो नहीं बनता है, हम काट नहीं सकते। और हमारे बाद में अब वरदान उसको ऐसा मिल गया है कि दूसरा कोई मार भी नहीं सकता, न विष्णु कर सकते वो काम, न शंकर जी स्वयं कर सकते वो काम। अब क्या हो, वो कोई तीसरा करे, लेकिन अब तीसरे में भी शर्त लग गई कि शंकर जी का पुत्र होना चाहिए, तभी मरे, उसके द्वारा इसकी मृत्यु होगी। तो अब इसके लिए ये है, ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया कि कार्य सब होंगे लेकिन युक्ति से होंगे। अब पहला काम ये करना है, कुछ भी करो भगवान शिव का विवाह करो, और इंद्र ये शक्ति तुम्हारे पास है, कामदेव तुम्हारे साथ में रहता है, तुम कहोगे तो वो करेगा, उसको भेजो। काम थोड़े से करना है, शिव जी भी वही हैं, भगवती भी वही है, शिव जी भी वही है, भगवती भी पूजन करती है, रोज आती है, रोज मिलती है। कामदेव का कार्य इतना है कि थोड़ा सा चित्त में विकार करते हैं भगवान शिव के, बस इतना ही करना उसको।
क्योंकि वो तो जोगी अहम ब्रह्म की स्थिति में उन्होंने दुनिया से कोई मतलब नहीं रखा हुआ है। तो इंद्र ने इसको बुलाया कामदेव को। कामदेव से कहा, आज कामदेव कहता है कि इंद्र, ऐसे ही 2 बार हम ब्रह्मा जी के भेजे हुए जा चुके हैं और हमने कुछ नहीं कर पाया। तो ब्रह्मा जी से हमने यही कहा था कि अब तीसरी बार हम नहीं जाएंगे, अब हमारे प्राण जाएंगे। अतिशय रगर करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन से होई। भगवान शंकर बहुत अच्छे हैं, बहुत बोले हैं, लेकिन फिर अति अच्छी नहीं होती। अब वो कहता है कि नहीं भैया, हमारे सबके ऊपर दुख है, तुम का हमसे बाहर रखा। तारकासुर ने सबको जीत लिया, निकाल के भगा दिया। जैसे हम आगे घूम रहे वैसे तुम आगे घूम रहे, आपत्ति दोनों लोगों पर बराबर है। तो उपाय तो जैसा हम करेंगे वैसा तुम करोगे, करना तो पड़ेगा। जिसके ऊपर मेरा वज्र काम नहीं दे रहा, विष्णु का चक्र काम नहीं दे रहा, किसी देवता का कोई अस्त्र काम नहीं दे रहा, तुम्हारा भी कोई अस्त्र ऊपर काम नहीं दे रहा, उसको कैसे युद्ध करोगे? युद्ध करने से बनता नहीं, एक ही उपाय है। और इंद्र स्वार्थी बहुत है, इसमें एक्सपर्ट है कि वो अपना काम कैसे निकालता है। हाँ, तो क्या जितना ही करो, अगर उसे काम निकालना है तो वो जानता है कि काम कैसे निकाले। वो कामदेव को नीति पढ़ा रहा है। वो कामदेव को नीति पढ़ाता है। वो कहता है कि अपने आदमी संकट के समय ही काम आते हैं, तुम कैसे हमारे अपने हो। जैसे वहां पर आया है कि धीरज धर्म मित्र नारी, आपत्काल पर जारी। यहाँ पर इंद्र कह रहा है कामदेव से कि दातु परीक्षा दुर्भिक्षे। दानी की परीक्षा जब अकाल के समय होती है कि तुम कितने बड़े दानी हो। जब अकाल देश में पड़ा हो तब दानी की परीक्षा होती है। आपको याद होगा भागवत में राजा धनदेव की कथा आती है। महाराज जी व्रत रखे थे, खाने को नहीं मिला, सब दान कर चुके थे, 48 दिन भूखे। 48 दिन के भूखे, 49वें दिन कहीं से थोड़ा भोजन मिला और सामने से भूखा चंडाल आ गया। ब्राह्मण भी नहीं, क्षत्रिय नहीं, कोई नहीं, चंडाल आ गया। वो कहता महाराज हम भूखे हैं, अब परीक्षा है दानी की। तो दातु परीक्षा दुर्भिक्षे, अकाल पड़ा हो तब दानी की परीक्षा होती है। और रणे सूरज जायते, जब युद्ध क्षेत्र हो तब सूर्य की परीक्षा होती है, कितने बड़े तुम वीर हो। यहाँ युद्ध हो रहा हो और आपत्काले तो मित्रस्य, आपत्तिकाल हो तब मित्रता की परीक्षा होती है। अशक्तौ स्त्रीणाम कुलस्य च, और जब शक्तिहीन व्यक्ति हो जाए तब पत्नी की परीक्षा होती है। शक्तिहीन निर्धन ऐसी स्थिति में जब हो जाए तब पत्नी की परीक्षा होती है, कितना साथ देती है। तो धीरज धर्म मित्र नारी, आपत्काल पर जारी, उसी का भाव है ये। विनय संकटे प्राप्ते अवितथस्य परोक्षता, सुस्नेहस्य तथा तात नान्यथा सत्यमेरितम्। विनम्रता, इसकी परीक्षा संकट होने पर होती है कि तुम कितने नम्र हो,
विनम्र हो, किस हिसाब से बात करते हो। ये सब स्थितियां बताई गई हैं। कहते हैं परीक्षा संकट काल में ही होती है। तो परीक्षा चतुर्याद्य मित्र वर्य भविष्यति। तो मित्र, आज तुम्हारी भी परीक्षा है कि तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो। ये जब इंद्र ने कहा, अब वो क्या कहे, किमर्थमित्थं वदति नोत्तरं वच्म्यहं तव। वो कहता है मित्र, इंद्र से कहता है कि तुमने कैसी बात कह दी, अब इसका उत्तर तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं कह सकता, जो कुछ कहोगे वही करेंगे। जब अब तुमने परीक्षा की ही बात कह दी, तो अब यहाँ से वैसे कुछ समझाते भी तुमको, लेकिन अब जब परीक्षा की बात है, कभी कभी कुछ लोगों ने सुना है, महापुरुषों के ही मुझे सुना है कि कभी कभी दोस्त ऐसा भी चाहिए कर्ण जैसा, जो उपदेश देने वाला न हो। जो तुम करो उसी में राजी, भले ही अपने प्राण चले जाएं, जानता है सही क्या गलत क्या, सब कुछ जानता है। पर दुर्योधन को उसने मित्र के नाते समर्पित अपने को कर दिया कि तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा। सबने समझाया, इन भगवान कृष्ण ने समझाया, भीष्म पितामह ने समझाया। कृष्ण से तो एकांत में उसने कह दिया, कर्ण ने, कि कृष्ण तुम जो कहते हो सब ठीक है। देखो, मरना इसको भी है, मरना हमको भी है, हम जानते हैं। ये जो यज्ञ हो रहा है, इसमें हम सबकी आहुति होनी है। अगर जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, और नहीं जिंदा रहेंगे तो वहां मिलेंगे। हमने तो जीवन सौंप दिया। ये भी कहता है कि युधिष्ठिर से नहीं कहना कि हम उसके बड़े भाई हैं। नहीं, युधिष्ठिर छोड़ के भाग जाएगा, सब राज्य हमें दे देगा और हम सब राज्य उठा कर फिर उसको दे देंगे। सब तुम्हारा किया जरा बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए उचित यही है कि बस अपने मन की आप अपने रखो, हम अपने मन की जो होना है होते रहो। कहा कि यज्ञ हो रही है कृष्ण, इसके साक्षी तुम हो। तुम साक्षी का मतलब कराने वाले, करने वाले, देखने वाले तुम हो। जो कर रहे हो वो हो रहा है। अब हमें बीच में भटकाना क्यों चाहते लालच के करके? कृष्ण ने यही कहा था कि तुम बड़े हो, युधिष्ठिर से राज्य तुम्हें दिला देंगे। उसने कहा हमें नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से इसने कामदेव ने कहा कि मित्र, जब तुमने परीक्षा की बात कर दी है तो अब तो न करते हुए भी करना पड़ेगा। परीक्षा तो परीक्षा है। इस परीक्षा काल में अब जो भी करना होगा मैं करूंगा, शरीर रहे या जाए। इसने संकल्प कर दिया। अधिक से अधिक प्राण जाएंगे और क्या होगा। पर आपने कह दिया कि मित्र की आपत्ति काल में परीक्षा होती है, तो अब परीक्षा ही सही, जो होगा। इसने यहां पर आश्वासन दिया और आश्वासन देकर के यहां से चल दिया। मेरा मन कहता कथा रोकी जाए, हो गया तुम। बोलिए शंकर भगवान की, भगवती जगत जननी जगदम्बा की। आज का प्रसंग यहाँ स्थगित करते हैं। कामदेव का प्रसंग और शिव विवाह के प्रसंग के संबंध में आगे बात होगी।